So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way, and in this today's amazing video lecture, we will be discuss about the Maharashtra State Board new syllabus of class 10th Science Part 2. Okay, so Part 2 का हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको साइंस में दो पार्ट है, एक पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, यहाँ पर 2 है. ओके, सो पार्ट यहाँ पर 2 का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन. सो एनिमल का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, किसके बेसिस पे किया गया है और किसने किया गया है, वो जो है वो यहाँ पर हमको पढ़ना है एनिमल क्लासिफिकेशन में. इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. और उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट है एंड इसके बाद एक पार्ट बनाएंगे हम 3. सो 3 पार्ट में हम इसको एंड करने वाले हैं. इसका पार्ट फर्स्ट हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वो पहले देखो, वो बेसिक है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा चैप्टर नंबर 2. ओके, सो यहाँ पर पार्ट 2 है इस वीडियो का. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हमने देखा था जो किंगडम एनिमलिया था वो दो यहाँ पर किंगडम में, सब किंगडम में डिवाइड होता है. एक होता है नॉन कॉर्डेट एंड सेकंड होता है कॉर्डेट. सेकंड कौन सा होता है? कॉर्डेट होता है. सो मैं यहाँ पर सीधा इसको लिख देता हूँ. सेकंड होता है कॉर्डेट एंड एक होता है नॉन कॉर्डेट. ओके, सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉर्डेट यहाँ पर देखने वाले हैं. इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेट देखेंगे. नॉन कॉर्डेट के अंदर हमको क्या पढ़ना है? तो फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ना है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटेलिमेंथिस, एस्केलिमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा. तो ये जो फाइलम है, ये फाइलम के नाम ऐसे क्यों गिरे हैं, या फिर इसके फाइलम की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कौन से एनिमल्स है, इसके एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर 10 फाइलम हम कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर. मतलब जो नॉन कॉर्डेट है वो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर, मतलब पार्ट 2 के अंदर. ओके, एंड पार्ट 3 के अंदर हम कॉर्डेट कंप्लीट कर देंगे. तो ऐसा हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर 6 जो है एनिमल क्लासिफिकेशन वो हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम इस फाइलम को देखते हैं. सबसे पहला जो हमारा फाइलम है वो है पोरीफेरा. ओके, सो फाइलम पोरीफेरा. यहाँ पर जो है वो कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, इसको हम स्पॉन्ज बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्ज. जनरली मराइन बोले तो क्या होता है? तो ये साल्टी वाटर के अंदर रहता है एंड मोस्टली असिमेट्रिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया था. फर्स्ट यहाँ पर पार्ट के अंदर हमने देखा था कि सिमेट्री होती है बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की. मतलब अगर इसको कट किया जाए बीच में से तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसकी बॉडी सिमेट्री है, असिमेट्रिकल. उसके बाद प्रीमिटिव है, मतलब ये ओल्ड एनिमल है. उसके बाद मल्टी सेलुलर है, मतलब मेनी सेल से बना होता है एनिमल्स. एंड हैव द सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है, तो टिश्यू जो होती है, टिश्यू हम किसको बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल. ये जो है ये फंक्शन करने में, मतलब बॉडी को ऑर्गेनाइज करने में ये सक्षम नहीं होता है टिश्यू, एंड इसलिए टिश्यू हम बॉडी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता. तो यहाँ पर सेल्स ही क्या करती है? बॉडी को ऑर्गेनाइज करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. उसके बाद स्पॉन्जेस हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट, उसको हम कैनल सिस्टम बोलते हैं. सो स्पॉन्जेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिस्टम होती है, वो है वाटर कैनल सिस्टम. उनके थ्रू उसको वाटर के थ्रू उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उसका एक्सक्रेशन होता है, रिप्रोडक्शन भी उसके थ्रू होता है. कैसे? सो यहाँ पर एक ऑस्कुलम होता है एंड देन ऑस्टिया होती है. ऑस्टिया जो है वो बॉडी के ऊपर नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और जो ऑस्टिया है वो मोर इन नंबर होते हैं देन द ऑस्कुलम. ऑस्कुलम सिर्फ एक ही होता है, लेकिन जो ऑस्टिया है वो ऐसे पूरे बॉडी के ऊपर ऑस्टिया होते हैं, जिससे क्या होता है? वाटर अंदर आता है. और जो ऑस्कुलम होता है एक ही होता है यहाँ पर बॉडी के ऊपर, इससे वाटर जो है वो बाहर जाता है. ओके, सो ये वाटर यहाँ से आउट होगा, यहाँ से वाटर क्या होगा? तो इन होगा. मतलब वाटर बॉडी के अंदर कहाँ से आता है? तो ऑस्टिया से आता है, एंड बाहर कहाँ से जाता है? तो ऑस्कुलम से जाता है. सो ऑस्टिया से वाटर अंदर आएगा, और अंदर आते ही उस वाटर से कुछ न्यूट्रिशन लिया जाएगा थ्रू, उसके बाद एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उसमें बाहर डाला जाएगा. सो वाटर ऑस्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जेस के अंदर. ये बात आप ध्यान में रखो. इसमें ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम होते हैं. ऑस्कुलम जहाँ से वाटर बाहर गिरता है, एंड ऑस्टिया जहाँ से अंदर आता है. सो ऐसा कंटिन्यूसली इसका वाटर सप्लाई चलता रहेगा अंदर बाहर. सो उसको हम वाटर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनल सिस्टम बोलते हैं. सो वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर. माइन्यूट मतलब स्मॉल पोर्स होते हैं, उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं. सो मैंने आपको बता दिया पहले. एंड वेर इट गोज आउट, सो आउट कहाँ से जाता है? ऑस्कुलम, जो कि सिंगल ओपनिंग होती है. सो दीज कैनल सिस्टम इज हेल्पफुल इन. सो ये कैनल सिस्टम किस में हेल्पफुल है? हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, मतलब फूड को यहाँ पर जो है मिलाने के लिए, ये गैदरिंग करने के लिए ये हेल्पफुल है फूड को. बिकॉज वाटर जैसे ही अंदर आएगा, उस वाटर से जो उसको यूजफुल सब्सटेंस है वो लिए जाएंगे, उसको हम बोलेंगे फूड गैदरिंग. देन उसके बाद रेस्पायरेशन इससे होगा,
एंड उसके बाद ये जो है एक्सक्रेशन भी इससे होगा, बिकॉज रिमूवल जो करना है इसका, एक्सक्रेशन बोले तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, इसके बॉडी इसके बाहर जो निकलेगा वो इस वाटर में डाल दिया जाएगा और वाटर बॉडी के बाहर जाएगा, मतलब वाटर के थ्रू जो है वो एक्सक्रेटरी मटेरियल बाहर जाएगा, मतलब एक्सक्रेशन होगा। एंड रेस्पिरेशन मतलब जिसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन वाटर से लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ देगा, मतलब रेस्पिरेशन भी वहां पर हो गया। मतलब ये जो कैनल सिस्टम है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है, किसमें, यहाँ पर स्पॉन्जेस के अंदर, बिकॉज इसमें रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रेशन लिए एंड फूड गैदरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। सो ऐसा स्केलेटन जो बॉडी को सपोर्ट करता है वो स्पिक्यूल से बनता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। एंड सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब क्या, तो हर्माफ्रोडाइट है। सो हमको पता है दो सेक्स होते हैं, एक होता है मेल एंड फीमेल। ओके, सो एक होता है मेल एंड सेकंड होता है फीमेल। यहाँ पर एक ही बॉडी के ऊपर दोनों भी रहते हैं, इसलिए ये हर्माफ्रोडाइट, इसको हम बायसेक्सुअल भी बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट वो बॉडी के अंदर होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर पोरीफेरा इस फाइलम के बारे में। सो पोरीफेरा फाइलम के बारे में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे उसको थोड़ा शॉर्ट के अंदर कि इसके अंदर क्या है, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट में इसको स्पॉन्जेस बोलते हैं, इसकी बॉडी असिमेट्रिकल है, मराइन मतलब साल्टी वाटर में होता है, देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आपको सिर्फ कुछ बातें बतानी है कि इसका क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, उसके बाद ये कहाँ पर रहता है, उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसके बाद ये वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है, कैनल सिस्टम और कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में। उसके बाद माइन्यूट पोर को ऑस्टिया बोलते हैं एंड जो वाटर जहाँ से बाहर निकलता है वो ऑस्कुलम होता है, अंदर आता है वो ऑस्टिया होता है। द कैनल सिस्टम इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, वो हमने बताया किसके लिए हेल्पफुल है। एंड बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन, उसको हम स्पिक्यूल्स बोलते हैं। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, नॉट सेपरेट, नॉट ये वर्ड ध्यान में रखो, नॉट सेपरेटेड, एक ही बॉडी के ऊपर होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स, उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो अंदर होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर होता है, वो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये हो गया फाइलम पोरीफेरा के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा वो है फाइलम सिलेंटेरेटा, उसको हम फाइलम नाइडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंटेरेटा का ही दूसरा नाम है नाइडेरिया। सो दे आर एक्वेटिक, ये ऑर्गेनिज्म कैसे एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले, फ्री स्विमिंग है, मतलब ये ससाइल है, मतलब ये मूवमेंट कर सकते, खुद के खुद ये क्या कर सकते हैं, तो मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो फ्री स्विमिंग बोलते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली मतलब क्या होता है, तो ऐसी बॉडी जो किसी प्लेन में भी हम उसको काटेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, उसको हम रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। एंड द नेम ऑफ नाइडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट, ये नाइडोब्लास्ट से डिराइव हुआ है, जो कि यहाँ पर कोलेंट्रेट्स और नाइडेरिया इसके अंदर होता है फाइलम, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, इसके अंदर क्या होता है, तो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। एंड जो नाइडेरियंस है आर यूज्ड नाइडोब्लास्ट, ये नाइडेरियंस जो होते हैं मतलब नाइडेरिया इस फाइलम के एनिमल्स, वो नाइडोब्लास्ट को यूज करते हैं फॉर द डिफेंस, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब प्रे उसके खाने को, उसके प्रे को जिसको वो खाते हैं उसको यहाँ पर मिलाने के लिए, उसको जो है यहाँ पर कैप्चर करने के लिए ये इसका हेल्प करते हैं, मतलब ये इसका यूज करते हैं, वो होता है नाइडोब्लास्ट। ओके, एंड दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सो कैविटी क्या होता है, तो कैविटी होता है स्पेस। ओके, सो कैविटी क्या है, तो स्पेस है, स्पेस उसके बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। एंड यहाँ पर सेंट्रल है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हम बोलते हैं, जो कैविटी सिलेंटेरेट्स के अंदर होती है। ऐसी जो बॉडी है इसके बीच में ऐसे थोड़ी कैविटी होती है, उसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। एंड द नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, ये दो बेसिक फॉर्म में होता है, एक होता है पॉलिप एंड सेकंड होता है मेड्यूसा। ओके, सो इसके दो बेसिक फॉर्म भी आपको याद रखने होंगे। सो ओवरऑल क्या है, तो सिलेंटेरेट्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स है जो कि एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले, फ्री स्विमिंग है मतलब ससाइल, ससाइल मतलब कि मूवमेंट करने वाले अपने खुद के हिसाब से। उसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल मतलब डिवाइड इनटू इक्वल स्पेसेस व्हेन वी कट दैट एनिमल्स इन मेनी प्लेन। ओके, सो मेनी प्लेन में अगर उसको कट करेंगे उस एनिमल को, फिर भी वो डिफरेंट यहाँ पर पार्ट होंगे लेकिन वो इक्वली होंगे। एंड द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट, एंड नाइडोब्लास्ट जो है वो स्टिंगिंग कैप्सूल है, वो यहाँ पर प्रे डिफेंस मतलब कि वो यहाँ पर क्या किसके लिए, कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब जो है प्रे को कैप्चर करने के लिए उनके, और उसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी वो इस्तेमाल होता है। एंड दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसके अंदर जो कैविटी होती है उसका नाम है सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ओके, सो वो सेंटर के अंदर होती है। एंड द नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। सो ये इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा,
फर्स्ट का जो पोरीफेरा उसका साइकॉन था, ये इसका हाइड्रा एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर देखो आप सी एनोमॉन इसका एग्जाम्पल है एंड कोरल इसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर टेंटेकल्स देखो आप, ये क्या करते हैं, इसके अंदर माउथ है, टेस्ट यहाँ पर क्या है तो टेस्टेस है, उसके बाद ये बॉडी है, ये न्यू बर्ड है। सो ये जो है यहाँ पर फाइलम कोलेंट्रेट्स का एनिमल है हाइड्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस। सो प्लैटी बोले तो होता है फ्लैट। ओके, सो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी यहाँ पर डॉर्सो वेंट्रिकली मतलब ऊपर से नीचे से दोनों ऐसे यहाँ पर फ्लैट होता है, वो ऐसा कंप्लीट ऐसा फ्लैट होता है ऑर्गेनिज्म बॉडी, हेंस कॉल्ड एज फ्लैटवर्म, इसलिए इसको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। और फ्लैटवर्म मतलब प्लैटीहेलमिंथिस, प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वर्म। ओके, सो प्लैटीहेलमिंथिस मतलब फ्लैट वर्म जो डॉर्सो वेंट्रिकली मतलब डॉर्सल साइड एज वेल एज वेंट्रल साइड इसकी जो है वो फ्लैटन होती है। उसके बाद दे आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंडोपैरासाइट मतलब क्या? सो एंडो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं एंड पैरासाइट मतलब दूसरे बॉडी के ऊपर रहते हैं, यहाँ पर फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए। जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे बॉडी के ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है, ऊपर नहीं रहता है, ये अंदर रहता है। ऊपर अगर रहता है तो उसको हम इक्टोपैरासाइट बोलते हैं, इक्टोपैरासाइट। लेकिन अगर वो अंदर रहेगा तो इसको हम एंडोपैरासाइट बोलेंगे। ओके, सो पैरासाइट बोले तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए। अगर वो बॉडी के अंदर रहता है तो उसको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं, अगर बॉडी के बाहर रहता है तो उसको इक्टोपैरासाइट बोलते हैं। सो ये एंडोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर रहता है ऑर्गेनिज्म के, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इसको अगर ऐसा काटेंगे तो दो बार, सो एक बार फिर से इसको थोड़ा मैं निकालता हूँ बिकॉज ये जो है कंप्लीट में स्ट्रेट आने को ना, सो ऐसा अगर इसको काटेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए ये बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसकी जर्मिनल लेयर्स जब एम्ब्रियो फॉर्म होगा तब इसमें 3 लेयर्स होगी। एंड असिलोमेट है, मतलब इसके में सिलोम नहीं है, बॉडी के अंदर स्पेस नहीं है। ओके, वो होगा सिलोम के अंदर, जो फर्स्ट यहाँ पर हमने क्राइटेरिया देखे थे उसके हिसाब से। देन यहाँ पर हुक्स एंड सकर्स है आर प्रेजेंट इन द फॉर्म इन द पैरासाइट फॉर्म। पैरासाइट फॉर्म मतलब हमको पता है कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसके अंदर हुक्स एंड सकर्स लगेंगे बिकॉज दूसरे बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर अगर रहना है तो हुक्स लगेंगे उसको अटैच करने के, दूसरे बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर अटैच करने के लिए हुक्स लगेंगे एंड सकर्स लगेंगे ब्लड को सक करने के लिए। तो ये जो है पैरासिटिक फॉर्म में रहता है उस ऑर्गेनिज्म के। एंड दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। होस्ट से मतलब होस्ट क्या है, तो जिसके ऊपर ये रहते हैं वो होस्ट, उसके यहाँ से वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उसके बॉडी सरफेस से बाय द स्पेशलाइज सेल्स फ्लेम सेल्स। ओके, सो कौन से सेल से वो जो है न्यूट्रिशन को गेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के, अगर ऐसा पूछा जाए तो लिख देना फ्लेम सेल्स, प्लैटीहेलमिंथिस के अंदर फ्लेम सेल्स। एंड फ्लेम सेल्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। सो फ्लेम सेल्स और दूसरा इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन एंड यहाँ पर है एक्सक्रेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है एंड एक्सक्रेशन क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेशन है यहाँ पर मेंटेन, ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर, उसके बाद है वाटर एंड साल्ट बैलेंस, वाटर एंड उसके बाद है यहाँ पर साल्ट बैलेंस अपने बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एंड यहाँ पर है एक्सक्रेशन मतलब क्या है, तो मटेरियल को बाहर डाला जाता है। ओके, सो आउट लिखूंगा यहाँ पर सिंपल में, मटेरियल को मतलब ट्रांसफर ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी। ओके, जिस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी के बाहर डाले जाते हैं, उसको हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। एंड ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, तो मेंटेन ऑफ वाटर एंड साल्ट लेवल इन आवर बॉडी। सो मेंटेन की जाती है वाटर की एंड साल्ट की लेवल बॉडी के अंदर। ओके, एंड फ्लेम सेल्स ये इसमें हेल्प करते हैं। फ्लेम सेल्स का यहाँ पर 3 वर्क है, 3 काम है। फर्स्ट में वो क्या करते हैं, फ्लेम सेल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो इसके अंदर फ्लेम सेल्स होती है, और फ्लेम सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली उसके बॉडी सरफेस से निकालने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मेल वाला एंड फीमेल वाला, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये नहीं रहते हैं। ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखो। सो ये होते हैं यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट। सो ये बातें आप कुछ ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये टैपवर्म इसका एग्जांपल है, प्लैटीहेलमिंथिस का। ये टैपवर्म देखो आप दोनों तरफ से, ये एक फ्लैट बॉडी है, प्लानेरिया भी इसका एग्जांपल है। एंड दिस इज द एनिमल ऑफ द प्लैटीहेलमिंथिस। यहाँ पर देखो आप सकर रहते हैं, बिकॉज ब्लड को सक करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट ब्लड से मिलते हैं ना, तो इसलिए ब्लड सकर्स होते हैं। ये माउथ है, उसके बाद लीफ लाइक बॉडी है इसकी। एंड ये एक्सक्रेटरी पोर है, यहाँ से क्या होता है, तो एक्सक्रेटरी मटेरियल बाहर डाला जाता है। तो ये हो गया प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो है यहाँ पर एस्केहेलमिंथिस। ओके, सो एस्केहेलमिंथिस क्या है, द बॉडी ऑफ द हेलमिंथिस इज सर्कुलर बॉडी होती है इसकी। एंड इन क्रॉस सेक्शन हेंस नेम एज राउंड वर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, तो राउंड वर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो एस्केहेलमिंथिस को हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। बिकॉज इसकी बॉडी कैसी है,
तो राउंडेड बॉडी होती है, इसलिए हम इसको राउंड वर्म बोलते हैं। एंड यहाँ पर कैसे दे आर फ्री लिविंग, मतलब ये मूवमेंट कर सकती है जहां पर भी। उसके बाद एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर रहती है, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर भी रहती है, वाटर के अंदर भी रहती है। उसके बाद ये पैरासिट इन द प्लांट्स एंड एनिमल। पैरासाइट मतलब हमने पता दिया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ऊपर डिपेंड है, उसके ऑर्गेनिज्म के जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है मतलब होस्ट के ऊपर वो रहता है, उसको इन्फेक्ट करता है, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट एंड वेरियस उसको जो लगता है वो वहाँ से लेता है, वो उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसकी बायलैटरली सिमेट्रिकल, इसको अगर कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट होंगे इसलिए इसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स इसके होंगे। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चल रही होगी इस ऑर्गेनिज्म की, तब इसके ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर 3 जर्मिनल लेयर्स होंगे, इसलिए हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एंड सूडोसिलोमेट, सिलोमेट बोले तो होता है सिलोम मतलब कैविटी, एंड सूडो मतलब होता है फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स कैविटी होती है, मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी स्पेस नहीं होता। एंड ये एनिमल्स है, ओके ऐसे। सो एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, मतलब कि फेरिंग्स भी इसमें डेवलप होता है। एंड ये फेरिंग्स क्या है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, फेरिंग्स लैरिंग्स, ये जो है वहाँ से क्या होता है फूड अंदर आता है माउथ, उसके बाद फेरिंग्स लैरिंग्स ऐसे। उसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या, तो डिफरेंट मतलब 2 बॉडी पे ऊपर, एक मेल की बॉडी एक फीमेल की बॉडी, ऐसे उसको हम बोलते हैं डायोशियस। मतलब सेक्सेस कैसे सेपरेट है, अगर दोनों सेक्स अगर एक ही बॉडी के ऊपर रहेंगे मेल एंड फीमेल, उसको हम बोलेंगे मोनोशियस। एंड 2 सेक्स अगर डिफरेंट बॉडी के ऊपर रहेंगे उसको हम बोलेंगे डायोशियस। फिर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट वो बॉडी के अंदर होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, सो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फर्स्ट में लार्व फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, लार्व, और उसकी जो लार्व होगी वो बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगी। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें लार्व फॉर्म नहीं होती, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, ओके। सो ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 बॉडी है, ये मेल की है मेल एस्केरिस, ये फीमेल एस्केरिस है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म कैसे है, डायोसियस है। यहाँ पर आप देखो डायोसियस मतलब 2 सेक्स डिफरेंट बॉडी के ऊपर होते हैं। यहाँ पर माउथ टेल, उसके बाद ये ऐसा इसका होल होता है। एंड जो फीमेल होती है वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, तो फीमेल थोड़ी स्ट्रेट होती है, जो मेल होती है वो थोड़ी सी राउंडेड होती है उसकी टेल। यहाँ पर देखो ये राउंडेड, सो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेल है कि फीमेल है। सो ये हो गया इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर प्लैटिहेल्मिंथस का, ओके। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो फाइलम एनिलिडा। सो एनिलिडा क्या है, दे मे बी एक्वेटिक मतलब ये वाटर के अंदर रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं मतलब लैंड के ऊपर, एंड समटाइम्स पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, समटाइम पैरासाइट्स, ओके। उसके बाद दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स रही होंगी इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के तब। उसके बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली मतलब मिडल से, ऐसा अगर ऑर्गेनिज्म है तो ये ऐसा मेटामेरिकली मिडल से क्या होगा, तो ये सेगमेंट होगा, इससे क्या बनेंगे, सेगमेंट बनेंगे, ये स्मॉल इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेगमेंट बोलेंगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पर है सिलोमेट, मतलब इसके बॉडी के अंदर कुछ स्पेस होता है, हॉलो कैविटी होती है, उसको हम सिलोमेट बोलते हैं। एंड द बॉडी सरफेस इज मार्क आउट इनटू सेगमेंट, और सेगमेंट का जो सेगमेंट है उसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है एन्यूल्स। सेगमेंट को ही लैटिन जो यहाँ पर लैंग्वेज है उसमें क्या बोला जाता है, एन्यूल्स। मतलब इस फाइलम का नाम इसलिए गिरा बिकॉज इसके इपर सेगमेंट है, इस सेगमेंट को लैटिन लैंग्वेज के अंदर एन्यूल्स बोलता है, इसलिए इस फाइलम का नाम गिरा एनिलिडा, ओके। देन दे पोजेसेस लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल मसल मतलब ऐसी, उसके बाद ऐसी सर्कुलर जो है मसल्स होती है, ओके। एंड विच इज हेल्प इन लोकोमोशन, सो लोकोमोशन में वो हेल्प करती है। सो लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है मतलब वो लोकोमोशन करता है, और इस लोकोमोशन करने के लिए वहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ की यहाँ पर है पैरापोडिया, ओके। सो ये पैरापोडिया है, उसके बाद ये टेंटाकल्स है जिससे वो लोकोमोशन करता है। देन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। यहाँ पर कैसी सिस्टम होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, मतलब कि इसका जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू यहाँ पर जाता है। वेसल्स होते हैं, ब्लड को कैरी करने के लिए वेसल्स होते हैं, जो कि कौन से फिर आर्टरीज है, उसके बाद वेन्स है एंड कैपिलरीज है, ये ब्लड को कैरी करते हैं ऐसे यहाँ से। इसके अंदर के ब्लड कैप जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई वेसल्स नहीं होता, बॉडी के ऊपर कहा जिधर उधर ब्लड होता है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गन है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन्स है वो वहाँ पर बात होते हैं, मतलब उसके अंदर ब्लड के अंदर चले जाते हैं, देन वहाँ से वो ब्लड को लेते हैं। लेकिन अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उनको वेसल्स के थ्रू उनको ब्लड पहुँचाया जाएगा। देन नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमने बताया था पहले ही। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, तो ये मेंटेनेंस है, मतलब कि इस प्रोसेस में वाटर एंड साल्ट को मेंटेन किया जाता है, उस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। एंड एक्सक्रेशन, सो वहाँ पर क्या था, फ्लेम सेल्स ने यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट था नाइडेरियंस के अंदर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर नेफ्रिडिया जो है वो हेल्प करती है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। नेफ्रिडिया वहाँ पर कौन थी, फ्लेम सेल्स, यहाँ पर नेफ्रिडिया है। यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मतलब कि गैमेट फॉर्म होते हैं, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। मतलब कि एनिलिडा में शॉर्ट में हम बोलेंगे ये एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है एंड मे बी पैरासाइट हो सकता है। एंड देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट, इसको ही आप थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो। एंड देयर बॉडी सरफेस इज मार्क आउट सेगमेंट, सेगमेंट को ही लैटिन वेस्टर्न में हम उसको एन्यूल्स बोलते हैं, एन्यूल्स मतलब कि एनिलिडा। एंड दे पोजेसेस अ लैंजिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है। एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ओके, सो इसको शॉर्ट बनाओ, और बिकॉज जो एग्जाम का टाइम है तब आपको इसको रिवाइज करने के लिए हेल्प होगा। ऐसा आप अगर यहाँ पर इतना वर्ड लिखेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको समझ में आएगा, फिर बाद में आप इसको लिखेंगे। ओके, सो फाइलम एनिलिडा, ओके, सो ऑर्गेनिज्म इन द फाइनल एनिलिडा रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। ओके, मतलब वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एनिलिडा। ओके, सो एनिलिडा इसका बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज अर्थवर्म देखिए आपने, एनिलिडा के अंदर जो है अर्थवर्म है, उसके बाद लीच है, लीच भी इसका बेस्ट एग्जांपल है, अर्थवर्म भी है। बिकॉज उसके बॉडी के ऊपर आप देखो कभी ऐसे सेगमेंट होते हैं, इसलिए ये एनिलिडा के अंदर आता है। लीच भी वैसा ही है और ये नेरिस भी वैसा ही है। सो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिलिडा के अंदर आते हैं, जिसके अंदर माउथ होता है, सेगमेंट होती है, एनस होता है एंड यहाँ पर है क्लीटेलम होता है। ओके, सो ये लीच के अंदर है। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो है यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का सिंपल मीनिंग होता है जॉइंटेड लेग। ओके, सो जॉइंटेड लेग्स मतलब होता है ऑर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड लेग्स मतलब जो लेग्स होंगे वो जॉइंटेड होंगे। यहाँ पर आप देखो ये लेग यहाँ पर एक दूसरे से ये जॉइंट है, ये ऊपर के बाद में, सो ऐसा जॉइंटेड लेग्स यहाँ पर होता है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो, ये कैसा है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो फाइलम है 10 फाइलम में वो होता है अर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब इसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है अगर इसको काटा जाए तो। बीच में से अगर इसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होंगे इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर। एंड सेगमेंटेड मतलब इसकी बॉडी सेगमेंट भी है, ऐसी सेगमेंटेड है। एंड सिलोमेट एनिमल मतलब इसके अंदर बॉडी सिलोम होता है। सिलोम मतलब क्या होता है, तो सिलोम होता है हॉलो स्पेस जो कि इसके बॉडी वॉल एंड गट के बीच में होता है। देन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, इसकी बॉडी जो है हेड, उसके बाद इसकी बॉडी थोरैक्स एंड एब्डोमेन में जो कंसिस्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट में ये देखो यहाँ पर हेड, उसके बाद ये थोरैक्स एंड बाद में देखो ये एब्डोमेन। ओके, सो बाद में ये पीछे वाला पार्ट ही एब्डोमेन होता है। देन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, इसके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स से होता है। बुक, गिल्स एंड लंग्स, इसके थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप मतलब क्या, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड वेसल्स कौन कौन से, फिर आर्टरीज है, वेन्स है, जिसके अंदर से ब्लड कैरी होता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती ही नहीं, तब फिर ये कैसा होगा, तो इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसी होगी, ओपन होगी। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ध्यान में रखो ब्लड वेसल्स होते हैं, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो एब्सेंट होते हैं, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन सेंसरी ऑर्गन मतलब कि जो ऑर्गन सेंस देता है, मतलब कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जो अगर हीट है या फिर अगर कोई अटैक कर रहा है बॉडी के ऊपर, तो सेंस कौन करता है, तो एंटीना है। उसके बाद आईज है, आईज कौन से है इसके, कंपाउंड एंड सिंपल। सो सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज में क्या डिफरेंट है, कंपाउंड साइज मेनी आइज एलिमेंट से बनता है। ओके, सो एंटीना एंड आइज जो है ये इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन है, जिससे वो सेंस कर सकता है एनवायरनमेंट को। एंड एक्सक्रेटरी, यहाँ पर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है मतलब एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब क्या, तो जिससे नाइट्रोजन वेस्ट सब्सटेंस बॉडी के बाहर डाले जाते हैं, तो एक्सक्रेटरी टेक्स प्लेस, एक्सक्रेशन
और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, और एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो बॉडी का अनवांटेड सब्सटेंस है उसको बाहर डालने में हेल्प करता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। एंड दे हैव डायोशियस। डायोशियस मतलब कि क्या, तो जो सेक्स होता है मेल एंड फीमेल वो डिफरेंट बॉडी के ऊपर होता है, उसको हम डायोशियस बोलते हैं। अगर एक ही बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों हो तो वो हो गया मोनोशियस। अगर दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर अगर मेल एंड फीमेल है तो वो हो गया डायोशियस। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट वो होगा बॉडी के अंदर, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओके, सो ये होगा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फाइलम है, बायोलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट। एंड द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला हेड, ये थोरैक्स एंड ये एब्डोमेन। उसके बाद इसके लेग जॉइंटेड होते हैं, इसलिए हम इसको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। एंड ये एंटीनी है एंड आई है, ये क्या है, तो ये उसको सेंस देने वाला है। ओके, एनवायरनमेंट का जो कहाँ पर वो है, उसके बाद एनवायरनमेंट में क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है, उसका सेंस उसको देने वाला है। उसके बाद यहाँ पर उसको फ्लाइंग के लिए विंग्स भी होते हैं। तो ये है आर्थ्रोपोड्स, ये फाइलम के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है वो है मोल्यूस्का। सो मोल्यूस्का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं मोल्यूस्का फाइलम के अंदर। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, सो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोल्यूस्का। क्लियर बात है। ओके, देन मोल्यूस्कन्स आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ये लैंड के ऊपर रहते हैं, एक्वेटिक मतलब वाटर के ऊपर रहते हैं, मतलब वाटर एज वेल एज यहाँ पर लैंड दोनों के ऊपर रहते हैं। एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। ऐसे ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ये ऐसा बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ये एक पार्ट एंड ये एक पार्ट, ये इक्वल है। ओके, सो ए इज इक्वल टू बी, सो ए पार्ट बी से इक्वल है, मतलब ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। एंड उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स है इसके। एम्ब्रियो जब इसका डेवलपमेंट चल रही होंगी तब इसके ऊपर 3 यहाँ पर जर्मिनल लेयर्स होंगी, इसलिए हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एंड सिलोमेट एनिमल, सिलोमेट मतलब इसके अंदर सिलोम है, और सिलोम मतलब होता है बॉडी, यहाँ पर स्पेस बिटवीन अ बॉडी वॉल एंड गट। ओके, सो बॉडी के अंदर थोड़ा स्पेस होता है, उसको हम सिलोम बोलते हैं, और जो यहाँ पर होता है मतलब ये एनिमल सिलोमेट एनिमल है। देन बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई जो शेल होती है। अगर आपने देखा होगा तो ये स्नेल है, स्नेल के ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होती है वो बहुत टफ होती है, बिकॉज इसकी ऑलरेडी बॉडी इसकी सॉफ्ट है, और उसके सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से वो कैल्केरियस शेल होती है, वो कंसिस्ट होती है, और यहाँ पर बनती है वो कार्बन, यहाँ पर कैल्शियम ओके कार्बोनेट से बनती है कैल्केरियस शेल, जिसको हम कैल्केरियस बोलते हैं। और इसकी जो है वो यहाँ पर बॉडी होती है वो हेड, उसके बाद मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प मतलब मेंटल, इसमें डिवाइड होती है। सो यहाँ पर जो है मतलब कि ये मोल्यूस्का मतलब कि इसके अंदर जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका हेड। ओके, उसके बाद हेड हो जाने के बाद में क्या है, मस्कुलर फुट है, ये मस्कुलर फुट। एंड उसके बाद है मेंटल, ये उसको हम बोलेंगे मेंटल, ये हो गया मस्कुलर फुट। सो ये पायला का मतलब कि स्नेल, एपन स्नेल को हम पायला ग्लोबोसा बोलते हैं, ये स्नेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसकी बॉडी डिवाइड होती है। देन गिल्स आर परफॉर्म द रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन। जो गिल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन मतलब कि रेस्पिरेटरी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, वो यहाँ पर टेक्स प्लेस होता है। आफ्टर दैट एक्सक्रेटरी फंक्शन मतलब कि जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस नहीं है, जो वेस्टेड सब्सटेंस है, उसको बाहर डाला जाता है थ्रू द गिल्स। एंड द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल। सो जो एंटीरियर है मतलब कि क्या, तो ऊपर का जो हेड का रीजन होता है वहाँ पर सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं, जो कि सेंस को देने का काम करते हैं, सेंस उसको ऑर्गेनिज्म को सेंस करता है वो। ओके, एंड द माउथ कंटेन रास्पिंग ऑर्गन। सो माउथ के अंदर क्या होता है, रास्पिंग ऑर्गन, जो कि उसको गैदरिंग ऑफ फूड को गैदर करने के लिए, और उसके साथ साथ डिफरेंट उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, तो रेड्यूला। सो रेड्यूला क्या है, तो रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन इन यहाँ पर है मोल्यूस्का, या फिर रेस्पिंग ऑर्गन इन पायला ग्लोबोसा इज दी, यहाँ पर है रेड्यूला। ओके, सो ये रेड्यूला होगा। सो यहाँ पर है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, शॉर्ट में टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला, लैंड पे रहने वाला, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। उसके बाद बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, कंसिस्ट ऑफ हेड, मसल, यहाँ पर है मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प को ही मेंटल बोलते हैं। गिल्स आर परफॉर्म एक्सक्रेटरी एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, फंक्शन वो परफॉर्म करेंगी। एंड एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटाकल्स एंड द माउथ कंटेन रास्पिंग ऑर्गन, एंड द रास्पिंग ऑर्गन इज द रेड्यूला। ओके, सो दिस इज अबाउट द मोल्यूस्का। सो मोल्यूस्का फाइलम के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, यहाँ पर बाइवॉल्व एंड स्नेल, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो ये ध्यान में रखो। सो नेक्स्ट फाइलम हमको पढ़ना है वो है इकाइनोडर्मेटा। सो इकाइनोडर्मेटा मतलब क्या होता है,
सो इकानो मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइन हम बोलते हैं, एंड डर्मा होता है स्किन, डर्मा मतलब होता है स्किन। ओके, सो जिसकी स्पाइनी स्किन है उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। और स्पाइन कैसे होते हैं? ऐसे। ओके, सो ऐसे स्पाइन होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्पाइन्स होते हैं। ये देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे स्पाइन्स की तरह ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके ऊपर की जो स्किन है उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, मतलब इसकी स्किन कैसी है? स्पाइनी स्किन, मतलब स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, इसलिए हम इसको इकाइनोडर्मेटा। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर स्किन के ऊपर स्पाइन होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर आते हैं। देन द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। अडल्ट मतलब कि जो पूरा मैच्योर हो गया है, उसके अंदर यहाँ पर जो सिमेट्री है वो कैसे रहेंगे? रेडियल। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कि यहाँ पर मोर देन 2 प्लेन से हम अगर काटेंगे तो इक्वल पार्ट डिवाइड, मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगी। मतलब कि देखो यहाँ पर आप स्टार फिश देखो, इधर से अगर इसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट गिरेंगे, इधर से काटेंगे तो भी इक्वल पार्ट गिरेंगे, इधर से काटेंगे तो भी इक्वल पार्ट गिरेंगे। मतलब क्या? तो ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। किसी भी प्लेन में अगर इसको काटोगे आप तो इसको इक्वल पार्ट आपको मिलेंगे, मतलब कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है। बट लार्व क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब वो लार्व को फॉर्म करता है, एंड लार्व को फॉर्म करने के बाद वो लार्व फिर बाद में ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है। इस डेवलपमेंट को हम यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो लार्व होती है इस इकाइनोडर्म्स की, मतलब इकाइनोडर्म के जो एनिमल्स है इसकी जो लार्व है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब वो 2 यहाँ पर पार्ट में डिवाइड होती है लार्व। लेकिन जो मैच्योर है, मैच्योर इकाइनोडर्मेटा होता है रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन जो लार्व है जो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में फॉर्म होती है वो होती है यहाँ पर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब 2 ही पार्ट में डिवाइड होती है इक्वल पार्ट में अगर उसको कट किया जाए तो। उसके बाद दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होती है। जब इसके एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट चल रही रहती है वहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर होती है। सो हमने देखा था जर्मिनल लेयर्स के बारे में, वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एनिमल को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद सिलोमेट, सिलोमेट मतलब होता है बॉडी स्पेस कैविटी, जो कि बॉडी वॉल एंड गट के बीच में होती है। सो इसके अंदर ये होती है, इसलिए ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। अगर नहीं है तो असिलोमेट, और अगर फाल्स है तो हम उसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं, ये आपको पता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कब कंप्लीट होगी? जब बॉडी के अंदर माउथ एंड एनस होगा। ओके, सो माउथ, एनस एंड कंप्लीट यहाँ पर ऑर्गन्स भी होंगे, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। एंड द मोस्ट यहाँ पर है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो फंक्शन है, जो कि इसको अलग बनाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो है यहाँ पर वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है इसका यहाँ पर है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है? फिर यहाँ पर लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने में, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाने के लिए जो लोकोमोशन होता है वो वाटर वास्कुलर सिस्टम से होता है। इसलिए वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये बाद में क्या करता है? फिर कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मतलब फूड को कैप्चर करने के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्पफुल है। एंड द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ वाटर, हम उसको गैसेस बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज किया जाता है, डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज इन, वो हमको पता है। तो रेस्पिरेशन के लिए भी वाटर वास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही वाटर अंदर आएगा उससे ऑक्सीजन लिया जाएगा एंड बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में डाला जाएगा, मतलब कि वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्पफुल है, मोस्ट यहाँ पर हेल्पफुल है इकाइनोडर्मेटा के अंदर। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज अब्सेंट, यहाँ पर एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट होती है। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहते हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी, मतलब कि सेक्सेस आर सेपरेट बिकॉज ये 2 बॉडी के ऊपर रहते हैं। ओके, एक फीमेल बॉडी होते हैं, एक बॉडी के ऊपर फीमेल एंड दूसरे बॉडी के ऊपर मेल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही बॉडी के ऊपर दोनों होते हैं, उसको हम यहाँ पर सेपरेट नहीं बोलेंगे, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे या फिर उसको मोनोशियस बोलेंगे। ओके, वो उसका एक ही है, हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोशियस एक ही है। देन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? सो फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अगर बॉडी के बाहर होता है तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अगर बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, सो ये एक फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब इसकी जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं बॉडी के बाहर, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इसका एग्जांपल है स्टारफिश, सी कुकुम्बर एंड सी यहाँ पर अर्चिन, इसका एग्जांपल है इकाइनोडर्मेट्स का। ओके, सो ये आपको लिखने है लास्ट में। उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो हेमिकॉर्डेटा क्या होता है? लास्ट में हमारा फाइलम है यहाँ पर नॉन कॉर्डेट का, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं, ऐसा नॉन कॉर्डेट, एंड नॉन कॉर्डेट में सबसे लास्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा।
सो हेमी मतलब होता है हाफ, मतलब कॉर्डेट, इसके अंदर कॉर्डेट होती है मतलब हाफ होती है। जैसे कि फाइलम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, स्मॉल ग्रुप होता है फर्स्ट में, देन वर्म के जैसा एनिमल्स होता है, वर्म लाइक एनिमल्स, एंड दे हैव बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बायलैटरली मतलब इसको अगर कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसके साथ ही ये असिमेट्रिकल भी है। बायलैटरली सिमेट्रिकल यहाँ पर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के तब, मतलब एम्ब्रियो के ऊपर। एंड ये सिलोमेट है, मतलब इसके अंदर सिलोम है, बॉडी कैविटी है। एंड द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोस्ट ऑफ, बॉडी कैसे सिलेंडर की तरह है, आप देखो जैसे कि सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर की तरह बॉडी है। एंड कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। ये देखो आप, ये प्रोबोसिस, उसके बाद ये कोलर एंड ये ट्रंक, ये 3 पार्ट से बॉडी कंसिस्ट होती है, मतलब बनती है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होती है तो आपको पता होनी चाहिए। ओपन टाइप में क्या होता है, तो ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू जाता नहीं है, वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। वेसल्स क्या है, तो एक पाइप के जैसे, वेसल्स क्या है तो एक पाइप के जैसे, जैसे कि पाइप होता है जिससे वाटर ट्रांसफर होता है एक घर से दूसरे घर में। अगर पाइप नहीं होगा तो फिर बाद में वो कैसा जिधर उधर ट्रांसफर होगा, ओके। सो वो होगा यहाँ पर ओपन टाइप के अंदर। ओपन टाइप के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड होगा, लेकिन अगर क्लोज सिस्टम है तो वेसल्स के अंदर ही ब्लड होगा, एंड वेसल्स स्पेसिफिक ऑर्गन से ऑर्गन तक यहाँ पर ब्लड को ट्रांसफर करेगी। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स से रेस्पिरेशन होगा। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब 2 अलग अलग बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल बॉडी रहेंगी, सेक्स रहेंगे। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब हेमिकॉर्डेटा का जो ऑर्गेनिज्म है वो ये पहले क्या फॉर्म करेगा, लार्व फॉर्म करेगा, लार्व, और वो लार्व बाद में क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होगा। मतलब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इसके अंदर फर्स्ट में लार्व है, मतलब कि ये क्या है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ओके। सो ये बाद में आपको समझना पड़ेगा। सो ये हो गया हेमिकॉर्डेटा, इसका लास्ट फाइलम। इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्यूग्लोसस भी इसका एग्जाम्पल है। सो अगर आपको इस 10 फाइलम के जो रेडियली सिमेट्रिकल है या फिर ये सिलोमेट है या फिर असिलोमेट है, ऐसा अगर आपको ध्यान में रखने के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है या फिर याद नहीं आ रहा है तो ये टेबल आपके लिए है। ये टेबल आपको सिंपल में दिखाएगा या फिर बता सकता है कि ये किसमें क्या होता है सिंपल में। सो सबसे पहले हमने फाइलम देखा था, ये फाइलम हमारा फर्स्ट पोरीफेरा, ये फाइनल हमारा सेकंड नाइडेरिया, ये फाइलम हमारा थर्ड या प्लैटिहेलमिंथेस फोर्थ, एस्केलमिंथेस 5, एनिलिडा 6, यहाँ पर आर्थ्रोपोडा 7, मोल्युस्का, देन 8 इकानोडर्मेटा एंड 9 हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेटा इधर नहीं आएगा बिकॉज ये कॉर्डेटा हमको बाद में पढ़ना है, ये कॉर्डेट के अंदर आता है, ओके। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या आएंगे, यहाँ पर 9 जो क्या आते हैं यहाँ पर किसके अंदर आते हैं, ये नॉन कॉर्डेट के अंदर, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है, ओके। सो ये हमने 9 देखे थे ऊपर के। सो इधर आपको अगर ध्यान में रखना है, पोरीफेरा के अंदर बॉडी कैविटी नील है, कोई इसमें बॉडी कैविटी का यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं। उसके बाद जो बॉडी सिमेट्री है वो असिमेट्रिकल है, एंड इसका यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ग्रेड, एंड ये किंगडम क्या है तो ये यहाँ पर एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम से है। उसके बाद सेकंड में जो नाइडेरिया है ये क्या है, इसके रेडियली सिमेट्रिकल है, बॉडी डिफरेंट प्लेन्स में अंदर डिवाइड होते हैं ऐसे। एंड यहाँ पर जो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रेड, ओके। सो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेलुलर नहीं है। सेलुलर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी लेवल का, और टिश्यू जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा उससे मॉडर्न है। उसके बाद जो प्लैटिहेलमिंथेस है इसका सिलोमेट है असिलोमेट, असिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी नहीं है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। उसके बाद ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ तक मिलता है। उसके बाद प्लैटिहेलमिंथेस के हो गए। उसके बाद अल्केलमिंथेस सूडोसिलोमेट, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है ऐसा। उसके बाद यहाँ पर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये यूसिलोमेट है, और ये जो है इसकी बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा कि 5 से लेकर बाद में जो 9 है, 9 तक 5 से लेकर 9 तक इसका जो सिलोमेट है वो यूसिलोमेट है, मतलब इसके अंदर सिलोम होता है, एंड उसकी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। और बायलैटरल सिमेट्री की बात करेंगे तो 3 से लेकर 9 तक जो फाइलम है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है उसके अंदर। सो ऐसा करके आप जो है उसको कंपेरिजन में करके जो है ध्यान में रख सकते हो। एंड जो यहाँ पर सेकंड है वही रेडियली सिमेट्रिकल है, फर्स्ट असिमेट्रिकल। सो फर्स्ट असिमेट्रिकल, सेकंड रेडियली सिमेट्रिकल, और थर्ड से लेकर 9 तक पूरे के पूरे बायलैटरल सिमेट्रिकल। बहुत सिंपल हो गया है। एंड ये वैसा ही असिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट का आपको ध्यान में रखना होगा। सो इस तरह से आप कुछ डायग्राम बना के कुछ अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के उसको कंपैरेटिवली देख सकते हो, जिससे क्या होगा तो आपका टाइम आपका कम लगेगा लेकिन पढ़ाई ज़्यादा होगी। सो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ओके।
सो ये स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट स्टडी। सो स्टडी आपको करनी है हार्ड, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में करोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्लास में टॉप आप ही करोगे। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर हमारा पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नॉन कोऑर्डिनेट हमने पूरा का पूरा यहाँ पर ले लिया है। क्या लिया है हमने? नॉन कोऑर्डिनेट। ओके, सो नॉन कोऑर्डिनेट हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर CH है। ओके, CHOR नॉन कोऑर्डिनेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सो उसके नेक्स्ट पार्ट में इसके, सो फर्स्ट हमारा कंप्लीट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और थर्ड पार्ट में और बाद में देखेंगे उसका कोऑर्डिनेट। ओके, सो फर्स्ट में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या है, कैसा है, उसके बाद देखा था उसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया किसके बेसिस पे। सो उसके बेसिस पे यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट है। सो नॉन कोऑर्डिनेट सेकंड वीडियो में एंड कोऑर्डिनेट थर्ड वीडियो में। ओके, सो ये हो गया इसका पार्ट सेकंड एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।